मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। देखते हैं कि हम लोग आगे जो शिफ्ट चल रहा था 23 तारीख का शिफ्ट 2 का पूरे मैथ्स का कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे कितने बेहतरीन तरीके से। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं और ये कह रहा हूं कि जो लोग अदर प्लेटफॉर्म के चक्कर में फंसे रह गए, मानसिक अभिरुचि पढ़ने लगे, मैं हमेशा कहता था कि देखना भर्ती बोर्ड थोड़ी सी बदमाशी करेगी, मैथ्स के क्वेश्चन को बढ़ाएगी, लेकिन बच्चे क्लास में मजाक ले रहे सर ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हुआ और सब कोई देखता रह गया। चलिए आते हैं ये सवाल, देखिए बहुत आम सा सवाल है। क्या कह रहा है, 6 आम अगर 90 रुपए में मिल रहा है तो यानी इसका 15 गुना पैसा एक आम का देना पड़ रहा है, तो 10 आम का 15 गुना कितना हो जाएगा? 10 आम का 15 गुना हो जाएगा 150 रुपया मुझको देना पड़ेगा। ठीक है, चले इसी तरीके से देखते हैं बेहतरीन। और आप लोग को प्रयास रहेगी कि डेली रील्स मिलते रहे, डेली कुछ ना कुछ होता रहे यूट्यूब पे और उस पर ट्रैफिकिंग चलता रहे। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं ध्यान से। क्या कह रहा है कि एक राशि भुगतान 1764 रुपए का 2 वार्षिक किस्तों में की जानी है, जिसमें देखो ये वार्षिक किस्त का सवाल आ गया। अब तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये हम नहीं पढ़ाए हैं। अब बोल बोल पढ़ाते हैं बाबू क्लासेस में कि वार्षिक किस्त देख लेना, अब इंपॉर्टेंट हो गया, अब हर एग्जाम में आ रहा है। तो यहाँ क्या है, देखो 5% है, तो वार्षिक किस्त का कॉन्सेप्ट बताए हैं, 5 को बदल देते हैं, 5/100 कर देते हैं, काट दिए तो 1/20, यानी 20 से कितना हो गया 21, और ये चीज 2 बार होगा, वर्ग होगा तो 441 और ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कह रहा है किस्त बराबर है, तो किस्त अगर बराबर है तो यहाँ गुणे क्या करना पड़ेगा 21, तभी तो होगा। तो ये हो जाएगा 0 2, 21 का गुणा होगा, ये जब 21 का गुणा होगा 2 और ये आ जाएगा 420 और ये आया 400। अब कह रहा है प्रत्येक किस्त कितने की है, तो यानी 4 4 1 बराबर कितना रुपया किस्त रखा गया है 1764, तो इसका क्या गुना हो रहा है 4 गुना, तो मेरा कुल पैसा कितना रुपया हो रहा है 820, तो 820 का हम क्या गुना कर देंगे 4 गुना, तो 820 का 4 गुना होगा 0, 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, यानी 3280। ठीक है, ध्यान से यहां देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। क्या कह रहा है, सी और बी, बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल को देखिएगा। सी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 24 दिन में करता है। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, फिर सी चला गया। देखो तो काम कितना हुआ 72। बहुत बेहतरीन तरीके से डील करिएगा। 72 काम, तो ये 4 काम करेंगे और ये 3 काम करेंगे। ठीक है, अब दोनों लोग वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, तो 7 8 56 काम हो गया, तो 56 काम कर दिए लोग, तो काम 56 हो गया 8 दिन में। एंड लेफ्ट बी एंड बी फिनिशेस, और बी इस काम को करता है, 56 काम हो गया मेरे भाई, तो काम बचा कितना 16। 16 काम को ये करेंगे तो 5 सही 1/3 दिन में करेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं बोलता हूं छोड़ के चला जाता है वाला। ठीक है, क्लास में पढ़ाया हुआ एक सवाल है। चलिए ए और बी, देखो बहुत आराम से प्रत्येक 75, बहुत बेहतरीन सवाल ये किया है, प्रत्येक एक कार्य को 75 दिन में, यानी ए और बी 75 दिन में कर सकते हैं, तो एलसीएम हो गया 75, ये एक काम करेंगे और ये एक काम करेंगे। ठीक है, दे बिगेन वर्क टुगेदर, वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं और एक कुछ दिनों बाद छोड़कर चला जाता है। बी ने शेष कार्य 23 दिन में पूरा किया। तो देखो ध्यान से, बी है, ये एक की क्षमता से 23 दिन अकेले काम किया है, यानी 23 काम कर दिया, तो 75 में से 23 काम हो गया, 75 में से 23 काम हो गया, 75 में से 23 काम हो गया बाबू, तो बचा काम कितना 52, और 52 काम को ये और ये दोनों लोग उस समय मिल के किए हैं, यही इस सवाल का हिसाब किताब है। तो काम कितना बच गया 26, कितना काम बच गया 26, यानी दोनों लोग साथ में हाउ मेनी डेज आफ्टर ए लीव, तो 26 दिन काम करने के बाद ए ने छोड़ दिया और उसके बाद 23 दिन इसको करने में लगा, तो ये 23 दिन का काम हम पहले करवा लिए। ठीक है, जिसमें ये अकेले काम किया 23 काम कर दिया, बचा काम 52, इसमें दोनों मिलके किए, यानी 26 दिन तक दोनों साथ रहे, उसके बाद एक काम छोड़ दिया। बहुत बेहतरीन सवाल था, और इस तरीके के सवाल मैंने कम से कम 20 सवाल क्लास में आप लोग से डील किए हैं कि आप अपने डाउट पूछिए। ठीक है, लेकिन है किसी में हिम्मत जो डाउट पूछे?
एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि पर तत्पश्चात 20% घटा दिया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया। देखो कुछ नहीं करना है, ऐसे सवाल में बाबू 100 लेना है, 25% बढ़ गया 125/100, फिर क्या हुआ 20% घट गया तो 80/100, फिर बढ़ गया 10% तो 110/100। देखिएगा ध्यान से, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 25 से काट देंगे 5 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 4 से काट दिए 2 बार में, तो ये कितना आ गया टोटल मेरा, ठीक है 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। 11 दूना 22, 22 बचे 100, 110। तो देखो 100 से क्या परसेंट ज्यादा हो रहा है, 10%। आंसर मारेंगे बी को। बहुत बेहतरीन, कम से कम कह रहे हैं 10-10 सवाल मैंने एक एक क्वेश्चन पे कराया हुआ क्लास में, ठीक है। अब मैं कूद कूद के नाच के तो नहीं बता सकता कि मैंने कितना कराया है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 180 रुपया प्रति किलो, देखो ये टाइप 2 है, ठीक है। जब मैं एलिगेशन पढ़ाता हूं तो ये कहता हूं कि तीनों मात्रक एक में होने चाहिए, 180 रुपया, 280 रुपया, लेकिन 320 यहां रखोगे तो ये सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा, इसलिए इसको इरेज करना पड़ेगा। ये यहां नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों क्रय मूल्य में है और वो किसमें बन गया, विक्रय मूल्य में। तो 20% का लाभ होता है 320 बेचने पे, तो 20% लाभ हुआ है, 120% बराबर कितना, 320। तो ये बताओ 100% क्रय चाहिए ना, तो क्रय के लिए क्या करेंगे, 320 गुणे 100/120, ठीक। 40 से काट देंगे 8 बार में, 40 से कटेगा 3 बार में, मेरे भाई 800/3। याद करो क्लास में इस तरीके का आया है कि नहीं आया है, कौन कह सकता है कि नहीं आया है, एक बार कहे तो। इस तरीके के 1000 सिचुएशंस हम लोग के सामने आए हैं। तो ये कितने आ जाएंगे मेरे, 18 से इसका अगर गुणा करेंगे, ठीक है, हर जगह 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 540। ये अगर 3 से गुणा करेंगे तो 840, सही है ना। और यहाँ कितना होगा 800, अगर माइनस करते हैं तो ये आएगा 400, सही है। और यहाँ सॉरी 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 40 आएगा, ये यहाँ घटाएंगे 40 और यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 260 आएगा। 60 जोड़ दिए, ठीक, 0 से 0 कट गया, 2 से काट देंगे तो 2 संबंधे 13, 2 संबंधे 13 का अनुपात है ऑप्शन बी। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए एक एक क्वेश्चन बाबू मैंने क्लास में आप लोग से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत पढ़ाया हूँ, बहुत समय दिया हूँ, ठीक है। अब देखो ए और बी एक गति से 2 संबंधे 3 के, ये अपने गंतव्य पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लेता है। अगर ए अपनी दोगुनी गति से चले तो क्या होगा, ध्यान से समझना। दूरी समान रहे, क्या समान रहे, स्पीड इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस समान है, क्या समान है, अगर डिस्टेंस समान हुआ तो डिस्टेंस बाबू अगर समान हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में एस इसके उल्टा संबंध बनाता है, याद करो मैंने पढ़ाया है। अब कह रहा है यदि चालों में अनुपात, ध्यान से समझिएगा, यदि चालों में ए और बी के चालों में अनुपात 2 संबंधे 3 का, तो समय में अनुपात 3 संबंधे 2 का। कह रहा है इसलिए ए को गंतव्य पर बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगता है। तो देखो क्या मिनट ज्यादा ले रहा है, 1 और 1 बराबर 15, यानी इसको 45 मिनट लगता और इसको 30 मिनट लगता। अब ए ही कह रहा है ए अपनी गति दुगनी कर दे। देखो ए पहले अब 2 से चल रहा है, पहले 1 से चलता था, अब 2 से चलेगा, पहले 1 से चलता था, तो 45 मिनट लगते थे। तो ये बताओ ये स्पीड बना, ये अगर स्पीड बना, ए का स्पीड बना, तो ये बताओ टाइम क्या लगेगा। अब 1 संबंधे 2 और पहले 2 बराबर कितना लगता था, 2 बराबर 45 लगता था, 2 बराबर 45, तो 1 बराबर अब कितना लगेगा, 22.5। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का है, देखना ध्यान से। पहले ए और बी से निकाल लिया तो ए का समय निकाल लिया, पहले 45 लगता था, अब कह रहा है वो अपनी चाल दुगनी कर देगा। पहले 1 से चलता था, दुगना समय 1 संबंधी 2 उल्टा हो जाएगा, पहले 2 बराबर 45 लगता था तो 1 बराबर 22.5। बहुत अच्छे से डी हर क्वेश्चन आया है, कोई बच्चा ये कह ही नहीं सकता कि सर ये चीज। अब कोई कह रहा है कि आप इंपॉर्टेंट इसमें से छाट के पढ़ा दीजिए, तो ये बताओ कहाँ से हम इंपॉर्टेंट छाटेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट छाटने के लिए चाहिए भी तो। एक निर्माता एक विशेष 200 टुकड़ा 50 रुपए प्रति पीस की दर से आपूर्ति करने का वचन देता है। उसने अनुमान के अनुसार 5% गुणवत्ता पास करने में असफल हो जाते हैं, तब भी उसे 25% लाभ होता। ठीक, हालांकि 50% घटक अस्वीकार
कर दिया गया था तो निर्माता को कितना नुकसान हुआ। तो ध्यान से देखो, उसका ये अनुमान था लगभग लगभग, ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन सवाल था, ठीक है, कि अगर मेरे 5% घटक अगुणवत्तावान हो जाएं, ठीक है, यानी 5% मतलब 2000 का 5% निकाल दें तो 5/100, जीरो से जीरो निकाल दें, यानी वो सोचा था कि 100 मेरा खराब हो जाएगा, 2000 में से 100 खराब हो गया तो सही कितना 1900, और 1900 का 50 के रेट से रेट लगाता तो लगभग 19 पचे 9500 रुपया, इसको क्या होते 95,000 रुपए का इसका होता। और ये कितने परसेंट के बराबर होता, कितने परसेंट के बराबर, मुझे 25% का लाभ होता, ठीक है, उसे 25% का लाभ होता। तो हम खरीदारी पता कर ले, देखो 125 बराबर 9500 कर लेंगे, कोई दिक्कत बोलिए, 25% का लाभ होता तो 100% बराबर बाबू मेरा क्या होता, ठीक है, तो 100% का दाम क्या हो जाता 9500, यहां देख लीजिएगा गुड़े 100, 95,000 गुड़े 100 बटा 125, 25 से काट दे रहे हैं 4 बार में, 25 से काट दे रहे हैं 5 बार में, ये आया 19, यानी उसका वो आमदनी टोटल उसका क्रय मूल्य उस वस्तु का कितना था 76,000। लेकिन वो कहता है हालांकि 50% घटक अस्वीकार कर लिए गए। अरे मेरे भाई, सीधे 2000 में से 50% निकाल दिए गए तो अस्वीकार हो गए, तो सिर्फ दाम कितने का देगा वो, 1,000 का ना 50% का, और इसका क्या रुपया देगा मुझको 85 रुपया पीस देगा, यानी कितना रुपये ये मुझको हैंड ओवर करेगा 50,000। तो ये बताओ मेरी खर्च बनाई उसकी 76,000 है और मैं 50,000 रुपया सिर्फ पा रहा हूं, तो मुझे नुकसान कितने का हो रहा है 26,000 का। बहुत बेहतरीन इस क्वेश्चन को सेट किया गया था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन था। अगला देखिए, एक कार को 6400 में बेचने पर इतने की हानि हो रही है, देखिए बेच रहा है तो जब भी बेचेगा तो लाभ होगा या हानि, तो जब 6400 रुपये में बिक रहा है तो हानि हो रही है, यानी 80%, तो जीरो से जीरो कट गया, तो ये इसका कै गुना 80 गुना, तो वो कितने में खरीदार है, तो 100% बराबर बाबू कितना आंसर हो जाएगा 8,000, ठीक है। और मैं कह रहा हूं एक एक क्वेश्चन का इतना प्रॉपरली मैं डीलिंग करूंगा ना कि तुमको याद रहेगा, बस आप लोग इसके व्यूज पे ध्यान दीजिए और पूरा वीडियो कंप्लीट देखने का प्रयास करिए, ठीक है। आने वाले 30-31 तारीख के बच्चों को बहुत मदद करेगा, बहुत ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। और जो मिला चुके हैं वो अपनी गलती स्वीकार कर लें, ठीक है। देखिए इस तरीके का सवाल क्या है, एक पुराना व्हीलर 460 रुपए में बेचता है या और उसे कुछ नुकसान होता है, यदि वह उसे 580 में बेचता तो उसका लाभ उसकी हानि का दुगना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा, एसएससी जीडी से लेके सीजीएल से लेके आज मैं जो रील भी बनाने की कोशिश करूंगा वो इसी तरीके के सवाल पे रहेगा, ठीक है। और ये आया हुआ है, मैं फिर रील बनाऊंगा, तो ध्यान से समझना, मैं हमेशा कहा हूं ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जब मैं किसी चीज को 460 रुपए में बेच रहा हूं तो मुझे हानि हो रही है, और 580 में बेच रहा हूं तो मुझे लाभ हो रहा है, लेकिन दोनों के बीच में एक स्थापित हो रहा है कि उसका लाभ उसकी हानि का दुगना है। अगर यहाँ एक की हानि हो रही हो तो यहाँ दो का, तो यहाँ कहीं क्रय मूल्य तय होगा कि नहीं होगा। तो देखो 2-1 3 बराबर, मैं आज इस तरीके के कम से कम रील में बहुत सवाल कराऊंगा, तो 2-3 सवाल कोशिश करूंगा इस टाइप का कवर करने का। तो 3 बराबर देखो कितने का अंतर 120 होगा कि नहीं होगा, अरे 120 हुआ, इसका कै गुना मेरे भाई 40 गुना, तो मैं सिर्फ यहाँ 1 का 40 आ जाएगा और यही जोड़ दूंगा तो मेरा क्रय मूल्य कै रुपया आ जाएगा 500 रुपया। अब यही सवाल आज के डेट में आईसीआर ओसीआर में हर जगह बस पूछ देता है कि 25% लाभ पर बेचेंगे तो कितना मिलेगा। मैं आऊंगा सवाल, एक एक सवाल आपको डील कराऊंगा, रील्स में आपको मिलेंगे अगर उस तरीके के सवाल, तो जरूर देखिएगा, ठीक है, ये सवाल जरूर कराएंगे। बस आप लोग व्यूज करिए और जितना ज्यादा हो सकता है देखिए, और कमेंट, पॉजिटिव कमेंट करिए कि जिससे मेरा मनोबल हाई रहे, ठीक है। आपके बस कमेंट्स ही मन को जिंदा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि लोग तो कमेंट करना भी स्टार्ट कर दिए कि आप गधे की तरह बस मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, कह रहा एक नाव धारा के विपरीत जा रहा है। देख मेरे भाई, धारा के विपरीत जाएगा 80 किलोमीटर 16 की चाल से, तो कै घंटा लगेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के साथ गया
तो x प्लस वाई, तो 72 को 12 की चाल से यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा लगेगा। क्या कह रहा है हमसे, स्पीड ऑफ बोट। तो ये देखो स्पीड ऑफ बोट चाहिए, तो यहीं से काट दे, कोई दिक्कत, बोलो काट दिया। तो क्या बचा, 2x बराबर कितना, 11, 6 5 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा है तो 11 हुआ। अब x बराबर काट देंगे तो 5.5, 5.5 की चाल से बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, एक एक क्वेश्चन देखो बाबू प्रॉपरली डील करो। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब इससे सटीक तरीके से तुमको नहीं पढ़ा सकता मैं, ठीक है। अब देखो ये सवाल मैं कहता हूं नाव धारा जब जब पढ़ाता हूं कि एकलौता सवाल है जो बहुत बेहतरीन, नाव धारा में 2 ही सवाल को मैं बेहतरीन में रखा था और मैं बोलता था कि ये जिस दिन पेपर अच्छे बनेंगे वो आएंगे, ये आए हैं, देख लो। गुना वाला सवाल याद करो, मैं कहता था मेरी क्लास में जो भी बच्चा बैठा है याद करिए, नाव और धारा, जाइए बैठिए पढ़िए ऑनलाइन कोचिंग्स, ठीक है। आपको समझ में आएंगी कि क्या गलतियां आपसे हुई हैं। अगर आप अभी भी नहीं सुधर रहे हैं तो यह आपकी गलती है, हम नहीं सुधार सकते आपको। गुना में 1 जोड़ देंगे और इसमें घटा देंगे। लाइब्रेरी में जितना चीप स्टडी लोगे, जितनी चीप पढ़ाई करोगे, उतना क्वालिटी आपको कम मिलेगी और आप सिलेक्शन से दूर होते जाओगे। मैं बार बार बोला हूं, ये चीज याद रखिएगा। कभी भी गुरु के समीप रह के ज्ञान की प्राप्ति हुई है किसी को भी, ठीक है। अब क्या है, दुगना समय लेता है, तो 2 1 3, 2 में से 1 गया, 1, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, नाव की चाल कितनी है, नाव की शांत जल में 22.5 किलोमीटर तय कर सकता है, तो 22.5 किलोमीटर यानी 45/2 हो जाएगा और इसको हम मान लेंगे x धारा को, ठीक। 3 से काट दिए, देख लो कितना आ जाएगा, 15। तो अगर मुझे x का मान चाहिए तो 15/2 हो गया और 15/2 का मान यानी 7 सही, 1/2, ठीक है। ध्यान से एक एक सवाल कह रहा हूं प्रॉपरली, इससे अच्छा डिस्कशन कोई नहीं करा सकता आपको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% पर साधारण ब्याज पर 1600 हो जाती है। देखो ये सवाल कल भी रिपीट गिरा था और ये सवाल आज भी रिपीट गिरा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस तरीके के सवाल मैंने कल भी कराए थे, क्लासेस में भी कराए हैं और अभी भी करा रहे हैं। 5 दूनी, देखो 5 दूनी RT% होता है ना SI, 5 दूनी 10 बराबर कितना, 1600। ध्यान से कल भी ये सवाल कराए थे। इसका कै गुना मेरे भैया, कै गुना, हमको लग रहा है सवाल ये रिपीट हो गया है क्या, 160 गुना। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ 3 इयर्स और कंपाउंडेंटली एनुअली हुआ हो 3 साल के लिए सेम ब्याज दर पर, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहे एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स। तो देखो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5%, 3 साल का। ट्रिक याद करो, RT पॉइंट R² TR³ और कल ही ये आया था, सेम सवाल रिपीट किया है कॉन्सेप्ट। 5 का क्यूब कितना, 25, 25 का 5 कैरी 1, 76 और 5 तिहाई 15 आ जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे, 15.7625 का कै गुना, 160 गुना। तो 160 गुना करेंगे तो वही 25/22 तो आंसर है। 25/22 से देखो सवाल ये रिपीट कर गया है मेरे ख्याल से, हमको लग रहा है, ठीक है। सवाल जो है वो रिपीट कर गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, ये क्वेश्चन देखिएगा, इसको रोकना जरा। चलिए ठीक है, देखते हैं ये सवाल। तो कह रहा है फाइंड हाउ मेनी, ध्यान से देखिएगा कि सचिव, तो फिर याद कीजिए कि शुरू में कितने सचिव थे। तो अगर देखो सीनियर है, सीनियर ऑफिसर और सचिव है, सचिव को अगर मैंने 30 मान लिया, सवाल कह रहा है इफ 15 सेक्रेटरी गोज, 15 लोग चले जाते हैं सेक्रेटरी, यानी जो भी सेक्रेटरी रहे होंगे उसमें मान लो हम ले लेते हैं वाई, तो वाई में से 15 चले गए, तो अगर हम इनको 30 से काटते हैं तो प्रत्येक सेक्रेटरी कितना बच जाएंगे, 2 सीनियर ऑफिसर बचेंगे, ठीक है। 2 सीनियर अगर 30 से काट दे रहे हैं तो प्रत्येक पे 30, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो y - 15 इज इक्वल टू 60 हो गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 75 सीनियर ऑफिसर हो जाएंगे, ठीक। सीनियर ऑफिसर 75 हो जाएंगे। अब कह रहा है यदि 75 सीनियर ऑफिसर चले गए, 45 सीनियर ऑफिसर चले गए, तो 45 सीनियर ऑफिसर को हमने क्या माना है, सीनियर ऑफिसर को हमने 30 माना है,
तो 45 तो जा नहीं सकते, ठीक है। तो हम उस हिसाब से अगर ऑप्शन देखते हैं तो इसको मिटा रहे हैं और इसको देख रहे हैं ध्यान से, 45 नहीं हो सकता, यहाँ से मिस हो जाएगा। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, कम से कम 40, 40 से ऊपर लेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे कह रहा है कि 40 क्या लेते हैं हम लोग, सचिव लेते हैं, तो 40 सचिव ले लेंगे और 15 चला गया। अगर 15 सेक्रेटरी चला जाएगा तो y माइनस 15 और 40 सचिव बचेंगे, तो 40 से कटेंगे तो ये 2 लोग हुए, तो ये हुआ y माइनस 15 इज इक्वल टू 40 दूना 80। तो 80 हो गए ना प्रत्येक पे, लगभग लगभग, ठीक है। अब 80 हो गए तो y बराबर कितना आ गया, 95 आया। अब कह रहा है ये सीनियर ऑफिसर हैं y, अब कह रहा है 45 हमारे हमने सेक्रेटरी लिया है, तो 95, अब क्या 95 में से 45 चला गया तो कितना बच गया, 50, 50 बच गया। और ये कितने चले गए थे, सीनियर और सेक्रेटरीज कितने गए थे, सेक्रेटरी कितने थे, सेक्रेटरी को हम 40 लिए हैं, तो अगर सेक्रेटरी कितने चले गए, 15 चले गए थे, तो बचे कितने 40 में से 25, और 25 पे ये कितना आ रहा है 2, ठीक है। उस हिसाब से हो रहा है, ठीक। रोको जरा, कुछ गड़बड़ हो रहा है इस सवाल में, ठीक। देखिए थोड़ा सा हम ब्लंडर क्या कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे थे हम ऑप्शन में 40 सेक्रेटरी को निकालना है ना, 40 सेक्रेटरी शुरू में बोला है ना, ध्यान से देखिएगा। ये सचिव और इसके चक्कर में जान रहे हो सवाल परेशान कर रहा है। हमको सेक्रेटरी चाहिए तो हम सेक्रेटरी 40 लेते हैं, तो 40 में से 15 चला गया, 40 में से 15 चला गया तो मेरे पास बचा कितना, मेरे पास बचे कितना, 25 सेक्रेटरी बचे। और ये 25 सेक्रेटरी हर 2 पे वो थे, सीनियर मेरे दुगने थे, 2 सीनियर बचे ना हर सेक्रेटरी पे, यानी मेरे सीनियर कितने थे मेरे भाई, सीनियर ऑफिसर कितने थे, 50। अब कह रहा है 50 में से 45 चले गए, तो 50 में से अगर 45 चले गए तो बचा कितना मेरे पास सीनियरों की संख्या, 5 बची कि नहीं बची, और 5 सीनियर बचे। और जब मैं हर सेक्रेटरी 25 पे काट रहा हूं, 25 पे अगर मैं 5 से काट रहा हूं तो हर बार 5 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो उस हिसाब से आंसर क्या बोलेंगे, 40। थोड़ी सी हम गलती कर रहे थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसका मौसा चाहिए हमको, ठीक है। तो देखो ये बहुत अच्छे से मौसा निकालेंगे, 285, 510 और 1440, ठीक है। अब इसको मौसा निकालेंगे तो मौसा कैसे करेंगे, देखिए सीधी सीधी बात, 17 से तो नहीं कटेगा 144, 16 से कट जाएगा लेकिन ये 16 से नहीं कटेगा, ठीक है, 16 से ये नहीं कट पाएगा, 15 से, ठीक है, 15 से देखिए कट जाएगा क्या, 14, 1 मिनट रुक जाइए, मिटा रहे, रुक जाइए कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट चेक करने दो थोड़ा सही से, ठीक है। ये है 1785, किससे कटेगा, देखो मौसा निकालना है हमको, 285 है, 14 है और ये है, तो 14 दूना 28, 14 से तो नहीं कटेगा, 15, 15 से काटना जरा इसको, 15, 15 एक कम 15, 13 135, 15 से काटो, 15 5 45, 6 0, 15 से काटो, कट रहा है। सेम स्थिति 16 से और 17 से तो नहीं कटेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 15 सही था, हम लोग सही चल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगला, यदि धारा के विपरीत नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति क्या है, यदि धारा दिशा में नाव की गति धारा के विपरीत दिशा, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है यदि धारा के विपरीत चलने वाली नाव की गति, धारा के विपरीत चलने वाली यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू कितनी है, ध्यान से समझिएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है तो धारा की गति क्या होगी, यदि धारा की दिशा में नाव की गति धारा के विपरीत में दिशा 50% अधिक है, तो देखो मेरे भाई सीधे सीधे धारा की दिशा y और ये 50% अधिक है, तो ये 50 होगा तो ये 100 होगा, काट लेंगे तो 2 और 3 होगा, तो 2 बराबर इतना, तो 3 बराबर 27 होगा। तो कह रहा है हमको धारा की चाल बताइए, तो देखो इस बार माइनस करेंगे ये कट जाएगा, माइनस करेंगे 2y हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो माइनस में 9 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, 2 से काट दिए तो y बराबर साढ़े कितना आ जाएगा, 4। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ध्यान से देखिएगा। अगला ये सवाल देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा है, क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी यात्रा का 200 किलोमीटर 80 घंटे में चलता है और खराब मौसम होने के कारण अपनी 200 किलो अगले 200 किलोमीटर इतने की चाल से चलता है।
तो देखो, जब मैं ये 200 चला तो मेरा 80 की चाल से चला, और ये 200 चला तो मैं 50 की चाल से चला। तो यहाँ मुझे 4 घंटे लगेंगे, तो यहाँ मुझे 2.5 घंटे लगेंगे। तो टोटल 400 की दूरी अगर मैं 6.5 घंटे में जाऊंगा, दशमलव हटाऊंगा, जीरो बढ़ेगा, 5 से काट दूंगा, तो 800 बटा कितना आ जाएगा, 13। 13 से काट दूं, 13 छक्के 78, 2 जीरो, 13 एक कम, 13 तो 61.53 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसमें वो सवाल था ठीक ठाक, ठीक है, वही सेक्रेटरी और सचिव चक्कर में, और उसके चक्कर में कोई फंस जाएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। हो जाती बोला है, कल भी मैं बोला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल आ रहा है। आर टी इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 100, 3 गुना हो जाती है तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, 100। रेट कितना है, 5, 5 से काट दिए कितना, 20, 20 दूना यानी 40 साल में, 40 साल में होता है। तो कह रहा है उसी समय में धनराशि कितने परसेंट पर 6 गुना हो जाएगी। तो देखो 6 गुना होना है, तो 6 गुना होना है तो सेम कॉन्सेप्ट, आर टी इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 100। तो 6 गुना 6 में से 1 गया, 5, 5 गुणे 100, 5 गुणे 100, और समय कितना रहेगा इसमें, 40 रहेगा ना, समय 40 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 से काट देंगे 2 बार में, और यहाँ 2 से कटेगा 5 बार में, और ये कटेगा 2 बार में, तो 25/2 यानी कितना परसेंट रहेगा, 12.5%। बहुत बेहतरीन, ये कल भी सवाल पे डिस्कशन है और क्लास में तो अक्सर होता रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये सवाल थोड़ा सा लेंदी था यार, इस शिफ्ट का ये सवाल लेंदी था। ठीक है, ये कह रहा है आखिरी 3 सालों में निकालना था। तो ये कह रहे हैं कि देखिए इनकी सैलरी क्या है, एक एक को 380 है, और ये हर एक इतने में 40 रुपया बढ़ जाती है। तो देखो ध्यान से, उस दिन भी हम कहे थे, तो देखो ये पूरा कै महीने तक, पूरा कै महीना, 9 महीने तक 380 रुपया पाएंगे। फिर कितना हो जाएगा, 3 महीने के लिए 420 हो जाएगा। फिर बताइए, ये होगा इतना रुपया। फिर अगले साल क्या हो जाएगा, 9 माह का कितना हो जाएगा, 400 गुणा करके रखिएगा, 420 रुपया मिलेगा, और अगले 3 माह 400 क्या रुपया, 60 रुपया, 40 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक, यही ना कह रहा है कि जैसे 9वां महीने तक चलेगा इतना, फिर अगला शुरू का 9 महीना देखेंगे तो 9 महीने में 460 रुपया देंगे, और बाद के कितने 10 महीने में क्या रुपया देंगे, बाद के 3 महीने में 520 रुपया हम देंगे, सॉरी 500 रुपया देंगे। ठीक है, कितना देंगे, 500 देंगे। तो अब ऐसी स्थिति में देखो क्या करेंगे, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1260, 0 आ जाएगा, 8 9 72, 2 कैरी 7, और 9 त्रिके 27, 7 34। तो पूरे को जोड़ लेंगे, तो इसको यहीं जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 4 आएगा। ठीक, अगर यहाँ करते हैं तो 0 8 कैरी 12 1 13, और यहाँ करते हैं 0 8 कैरी 1 36 1 37, जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 0 6 कैरी कितना 1 7 3 10 1 11 कैरी 1, और ये 4 1 5, यहाँ गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 1500 रुपया 3 महीने का। ये आ जाएगा 0 9 छके 54 का 4 कैरी 5 9 छके 36 5 41। तो इसको जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 5 जोड़ देंगे तो 56 आएगा, 56 40। ठीक है, अगर हम जोड़ देते हैं तीनों पैसे को तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा कैरी 1 12 12 12 2 14 14 का 4 कैरी 1, और ये 5 5 10 5 15। तो ये कितना आ गया, 1500, 1548 जीरो। बहुत लेंदी सवाल था ये वाला थोड़ा सा। और इसको किससे काट देंगे, 3 साल का ब्याज 36 से काटेंगे। ठीक है, 36 से काटे तो 36 से काटेंगे तो ये लगभग में कितना आ जाएगा, तो ये 0 से 430 आ जाएगा, और 430 को अब हमको क्या बोला है यहाँ ध्यान से समझिएगा, उनका जो वेतन है सेवानिवृत्त का, वो सेवा में अंतिम 3 साल के औसत का आधा, इसलिए औसत निकाले और 2 से काट दिए तो कितना रुपया आ जाएगा, 215। बहुत बेहतरीन सवाल था बाबू, ये लेंदी सवाल था। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिएगा, कह रहा है किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का 70% यानी 70/100 कितने के बराबर है, 0.35 के। तो पॉइंट हटाएंगे, 0 नीचे बढ़ जाएगा, तो 0 से 0 कट गया। तो x बराबर संख्या अगर हम देखेंगे तो मेरा संख्या क्या आ जाएगा, 0.35
बटा 70 का हमको निकालना है 120 बटा 100, हो जाएगा। तो ये कटेंगे 6 से और ये काटेंगे 5 से, कट जाएगा। कुछ गड़बड़ नहीं ना कर रहे हैं। तो उस संख्या का संख्या ढूंढ लिए ना, एक किसी संख्या का 70% इतना है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट हटा 0 से 0, 35 हट चुका है, सॉरी, जब 35 पॉइंट हट चुका है तो 35 बचेगा ना, सिर्फ 35। अब 5 से काट देंगे कै बार में, 7 बार में, 7 बार में कट जाएगा। और 7 से इसको काट देंगे कै बार में, 10 बार में, यानी 6 बटा कितना आया, 10। आंसर 0.6 है कि नहीं है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है, एक व्यापारी, देखो ध्यान से ये सवाल फिर से, एक व्यापारी 25% लाभ शामिल करने के लिए वस्तु की कीमत अंकित मूल्य की, लेकिन अंकित मूल्य पर इतना तय, देखिए 100 रुपया है, 100 रुपए पे 25% लाभ देता है, 125% ज्यादा अंकित करता है, लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की अंकित करता है, फिर 16% छूट खुद दे दिया, तो 84 बटा 100, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दिए 4 बार में, और 4 से काट दिए 21 बार में, तो 25 सौ के 100, 5 तो क्या परसेंट ज्यादा है, 5% ज्यादा लाभ होगा। ठीक है, चले देखिए अगला। देखिए ये बहुत, फिर से बहुत बेहतरीन सवाल। ठीक है, ये अक्सर मैं क्लास में कराता रहा हूं और लोग पूछते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पारी वाला। तो देखो ध्यान से, 30 पारियों में कितने का एवरेज है एक बैट्समैन का, 40 का, यानी कितना रन हो गया, 1200 मेरे भाई। अब क्या कह रहा है, यदि इन दोनों पारियों को, यानी न्यूनतम और उसके बीच में, अगर मान लो मैक्सिमम एक्स है और ये वाई है, इसके बीच में 100 का अंतर है, तो इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो हमारा क्या है, 28 पारी का एवरेज कितना रुपया है, 28 का 38 है, तो 28 गुणे 38 करिए, तो 28 गुणे अगर 38 करेंगे तो ये लगभग लगभग में कितना हो जाएगा, देखिए 38 गुणे 28, 1064। तो अगर इन दोनों को घटा दें तो इन दोनों पारियों का जोड़ आ जाएगा 136 आएगा। अब बताओ, दो का जोड़ मालूम हो घटाना, तो इसको 2 से काट दें, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 8, 6 और 8, ये 50 जोड़ दें और यहाँ 50 घटा दें, यही पढ़ाए है ना कॉन्सेप्ट। तो ये आ जाएगा 138 और ये आ जाएगा 18। तो हमसे न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम कितना होगा, 18। चलें, बहुत बेहतरीन सवाल। अगला देखते हैं 24। देखिएगा, कह रहा है कुछ यात्रा में, देखिए ये बहुत बेहतरीन सवाल था, 96 रुपया है। ठीक है, 96 रुपया कुछ डिसाइड होता है कि 96 रुपया इकट्ठा करना है। अब कह रहा है कि 4 रुपया अतिरिक्त देना पड़ता है, 4 रुपया अतिरिक्त देना पड़ता है। क्यों अतिरिक्त देना पड़ता है हर बच्चे को, क्योंकि 4 छात्र नहीं जाते हैं, तो 4 छात्र नहीं जाते हैं। देखो पहले जाते तो पैसा कम लगता, अगर पहले जाते, अब क्या हो जाएगा, जिसमें जो भी ऑप्शन से कम आ जाएगा, x-4 बच्चे कम हो गए, ठीक है, 8 का अंतर बन जाना चाहिए। सपोज करो, क्या कह रहा है, शुरू शुरू में मतलब हु अटेंड द ट्रिप, यानी 4 बच्चे निकल जाने के बाद से यहाँ 12 है, 4 बच्चे निकल जाए 12। तो ये बताओ, अगर ऑप्शन हम उठा रहे हैं, बाय द वे मान लो हम ऑप्शन से करना चाह रहे हैं, तो अगर ये बताओ मैं 6 ले लूंगा, ट्रिप पे गए हैं तो 4 अधिक 10 बच्चे गए हैं, तो क्या मैं काटूंगा तो कभी पैसा पॉइंट में आ जाएगा, तो हम इसको नहीं लेंगे। अब इसके बाद क्या लेंगे, ऑप्शन, अगला ऑप्शन ले लेते हैं। सपोज करो अगर 8 ले लेते हैं, ट्रिप पे गए, तो बिना ट्रिप पे गए 12 गए होंगे, ट्रिप पे 8 गए तो वहां कितने गए होंगे, 12। तो 8 से इसको काट दें तो कै रुपया, 12 रुपया, और यहाँ 12 से काट दे तो कै रुपया, 8 रुपया। तो कै रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, 4 रुपया ज्यादा देना पड़ रहा है, कंडीशन हो रहा है। तो आंसर, ट्रिप पे कै लोग गए हैं, 8 लोग, आंसर है। ठीक है, ठीक, एक मिनट। तो यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या क्या थी, अच्छा रुको एक मिनट। अगर ट्रिप पे गए हों 12 लोग, तो ट्रिप पे शुरू शुरू में प्लान 16 लोग की बनी होगी, ठीक है। तो 12 से इसको काटे तो 12 अट्ठे 96, 16 से इसको काटे तो छक्के 96, तो 12 लोग तो ट्रिप पे नहीं गए, 8 आंसर होगा। ठीक है, यात्रा में भाग लेने वाले थी, क्या थी, तो शुरू शुरू में देखो, शुरू शुरू में 12 थी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अटेंड द ट्रिप वाज
देखो ट्रिप पूछ रहा है तो 8 ही लोग करेंगे, आंसर 8 होगा। गलत दिए हैं, जो भी दिए हैं लोग गलत है, 8 आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन काफी लेंदी था। टोटल बच्चे हमने पहले ही जोड़ लिया है कि सवाल लंबा ना जाए। ठीक है, तो कह रहा है दोनों विषयों में पास होने वाले की परसेंटेज कितना ज्यादा है। तो 64 बटा देखो 112 गुणे क्या करेंगे 100। इसके लिए करेंगे 55 गुणे, ध्यान से देखना 107। ठीक, अब इसके लिए करेंगे कितना 46 बटा 80, और इसके लिए करेंगे 76 बटा कितना 131। ठीक है, तो हम लगभग लगभग काटेंगे, उससे मतलब नहीं है। 12 पचे नहीं जा पाएगा, चला जाएगा 12 पचे 60, 600, और यहाँ आ जाएगा 5 चौके 60, तो 5 बार में नहीं जाएगा, लगभग 4 में रहेगा। ठीक, अब यहाँ काटेंगे 107, 107 पचे 35, तो ये लगभग में 5 चला जाएगा। 80 से काटेंगे तो देखो 5 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 135 बचा 20, एक जीरो उतारेंगे तो लगभग 51%। यहाँ करेंगे 80 से, तो ये कटेगा कितनी बार में, 80 से कटेगा कै बार में, 5 बार में, 8 पचे 40, 6 जीरो बच जाएगा, तो 8 सत्ते 56, लगभग में 57 होगा। और 13 से काटेंगे तो 13 छक्के 78, और 6 कम 6, तो ये लगभग लगभग में उसके करीब। 13 छक्के 78 ज्यादा हो रहा है ना, 13 छक्के 78, 13 5 ये भी चलेगा, 13 पचे 65, 65 बचा ना, 65 बच गया, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बच गया 65 में 11। ठीक है, 110, तो वो लगभग लगभग में ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन हाँ 9 बार में तो लगभग 59% होगा, तो उस हिसाब से सेक्शन डी आंसर है क्या। ठीक, अगला देखिएगा, तो ये चीज याद रखिएगा, ये परसेंट पे सेट करना था। अब ये देखो एक बार बना हुआ था, मैं उसके डाटा को लिख लिया हूं, वहीं उसका डाटा दिया हुआ था। तो कह रहा है कि विच ऑफ द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज टू द नेक्स्ट ईयर स्टडी व्हाट इज द, देखिए क्या कह रहा है, पिछले वर्ष से अगले वर्ष तक चाय के उत्पाद में, चाय में पूछ रहा है सबसे ज्यादा वृद्धि, तो सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ, चाय देख लेना, सही लिखे हैं क्या, 13 13 17 17 22 है, सही से देख लो डाटा में। हाँ लास्ट वाला चाय वाला, 1 मिनट, सॉरी गड़बड़ हो गया है, 13 15 17 20 दिया है। तो देखो सर्वाधिक वृद्धि पूछ रहा है, तो सर्वाधिक वृद्धि यहाँ 2 पे होगा 13, यहाँ 2 पे होगा 15, और यहाँ 3 पे हो जाएगा कितना 17। तो लगभग काटेंगे तो 13 एक कम 13, 15 काटेंगे, बचा 0 बच गया, कैरी कितना बचा 7, 13 पचे 65 आ जाएगा। यहाँ 15 दूना 30, 15 एक कम 15, 5 0 5 15 तिया 45, 13, और यहाँ काट रहा हूं तो ये कितने की वृद्धि आ जाएगी, 13 17 एक कम 17, और 13 बच गया, 13 बचा तो 130, तो 13 अट्ठे 126, तो ये सर्वाधिक हो रहा है। तो किस साल में वृद्धि कितने का हो रहा है, लगभग 17.25 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, लगभग 17.25 की। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अगला देखते हैं, ये बहुत वो था खास, और ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यदि पुस्तक का अंकित मूल्य लागत मूल्य से इतना बढ़ाकर रखा गया, ठीक है, तो देखो लागत मूल्य से बढ़ाकर रखा गया यानी 140, बहुत अच्छा सवाल है। तो 140 बराबर 280, देखो सवाल का यहीं से प्रारूप है, बाकी सब ये तब तो बटा हुआ है। ठीक है, तो 280 है, तो 100% उसकी लागत कितने रुपया हो जाएगी, 200 रुपया हो जाएगी। अब कह रहा है कि पुस्तक के प्रति पुस्तक का कागज की लागत, तो कागज की लागत क्या परसेंट है 25, तो ये इसका दुगना, तो 25 का दुगना 50 रुपया। आंसर है कि नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक सवाल किया है, और थोड़ा ध्यान से समझ लेना। और आप लोग से अनुरोध है प्लीज, मैं हर क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं अकेला हूं, ठीक है, और मेरी टीम कोई नहीं है कि मुझे मदद करे, हम ही लोग को सब करना है। ठीक है, हम है अकेले ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह डालना है हम ही को, हर जगह प्रयास हम ही को करना है। थोड़ा आप लोग बस मेरा मनोबल हाई रखिए, गिरने मत दीजिए, बाकी हम सब देख लेंगे। ठीक है, हम कर रहे हैं धीरे धीरे, जब मेरा मनोबल डाउन होता है तभी मेरा वीडियो आने बंद होते हैं। आप लोग बस मेरा साथ देते रहिए, वीडियोस पूरे देखते रहिए, हम अपनी तरफ से प्रयास जारी है। बस इसके लिए आज के लिए इतना ही, कल हम डालेंगे 24 का फर्स्ट शिफ्ट,
तो बस आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू, मिलते हैं कल।